स्वागत है जी नए चैप्टर में। इसके अंदर हम कैरेक्टर समझेंगे, कैरेक्टर क्या रोल प्ले करता है बोथ इन यूट्यूब एंड बोथ एक फिल्म के अंदर। तो प्रोटैगनिस्ट क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। स्टोरी जिसके बारे में है, सेंट्रल कैरेक्टर, वो प्रोटैगनिस्ट है। एंटागनिस्ट क्या होता है? मेन विलन आप उसको मान सकते हैं। बट अगेन ये जो मेन विलन है ये कोई आदमी भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये एंटागनिस्ट होता है, ये हमारा इस साइड प्रोटैगनिस्ट होता है। अब प्रोटैगनिस्ट के कुछ गोल्स होते हैं। एक स्टोरी के अंदर कैरेक्टर रिलेटेबल कैसे बनता है? क्या, अच्छा ये बताओ कि क्या एक खाली एक अच्छे आदमी की ही कहानियां एग्जिस्ट करती हैं, अच्छे आदमी की ही कहानियां होती हैं? नहीं। हम क्या, अगर मैं बोलूं कि ये किलर है, ये बंदा एक मर्डरर है, कैरेक्टर तो वो भी है, एक खूनी है, क्या अगर मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगा ना, चांसेस है आप उससे भी प्यार में पड़ जाओगे, लाइक उससे भी आप रिलेट करने लग जाओगे। एक बंदा खुला खुला अगर 10-12 लोगों को मार भी रहा है ना, और तब भी स्क्रीन पे आपने उसे बहुत देर के लिए देख लिया और आपको समझ आ गया कि वो क्यों कर रहा है जो कर रहा है, बस खत्म, आपका उससे लगाव जुड़ जाएगा। एक बहुत ही सही एक एग्जांपल है कि जैसे हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में कोई भी कैजुअल कभी कहीं ब्लास्ट होता है या कभी कोई ट्रेन क्रैश हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ट्रेन के अंदर मान लो अगर हम एक फिल्म में ट्रेन क्रैश देख रहे हैं तो ट्रेन के अंदर तो 100 लोग मरे हैं, मगर हमें खाली इफेक्ट हो रहा है कि हाँ भाई हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बच गया, बाकी जो 90 लोग मर गए उनका क्या? उनसे हमें कुछ भी फील नहीं होता है, क्योंकि हम उस कैरेक्टर, बाकी जो जिन लोगों की डेथ हुई है, हम उनसे रिलेट नहीं करते हैं। मगर ये कैरेक्टर हमारा प्रिय है भाई, इस कैरेक्टर को कुछ नहीं होना चाहिए, इस कैरेक्टर को खरोच भी आई तो हमें हर्ट हो जाता है, यार इसको कैसे खरोच आ गई। तो कैरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। स्क्रीन पे आप किसी को भी कुछ भी कितनी भी देर के लिए दिखा दोगे ना, मेरा उससे अटैचमेंट हो जाएगा। वॉल्टर वाइट ब्रेकिंग बैड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। स्टार्ट होता है एक नाइव तो नहीं, स्टार्ट होता है कैजुअल केमिस्ट्री टीचर से, बट एज द सीरीज प्रोग्रेस वो इतना ज़्यादा हरामी बन जाता है, वो लिटरली मर्डर कर रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ इट मेरे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बचा रहता है, जबकि वो इतनी गंदी गंदी एक्टिविटीज़ करता है, बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें थ्रू आउट द सीरीज वो करता है, बट अगेन मेरा उसका जुड़ाव रहता है। तो ये जुड़ाव पैदा कैसे होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। और डेली व्लॉग्स क्यों वर्क करते हैं? जिनके करते हैं, कुछ कम लोगों के डेली व्लॉग्स वर्क करते हैं। तो डेली व्लॉग्स तभी वर्क करते हैं जब एज अ कैरेक्टर वो लोग आपसे सर्टेन रिश्ता बना पाए हों। एग्जाम्पल, सौरभ जोशी सबसे बड़ा व्लॉगर जो इस समय करंटली है। तो सौरभ जोशी, खाली सौरभ जोशी नहीं, उसकी फैमिली के भी जो पीयूष है, बाकी जो फैमिली के मेम्बर्स हैं, सबसे हमारा एज ऑडियंस सर्टेन कनेक्शन बन गया, इसलिए हम उनकी डेली लाइफ फॉलो करते हैं। ये कनेक्शन कैसे बनता है, ये बहुत की चीज़ है कि ऑनलाइन कनेक्शन बनता कैसे है। सिंपल चीज़ है, ऑनेस्टी से। ये बहुत ही सिंपल, कहने में बहुत ही सिंपल है, मगर अगर एज अ कैरेक्टर आप ऑनेस्ट हो स्क्रीन पे तो आपका कनेक्शन बन ही जाएगा ऑडियंस से। अगर आप रियल हो स्क्रीन पे आपका कनेक्शन बन ही जाएगा ऑडियंस से। अगर आप वर्नरेबल हो, मेरी थोड़ी सी जी बढ़ जाती है शब्द बोलते हुए, बट बेसिकली आप अपना हर चीज़ ऑनलाइन बता रहे हो, ठीक है आपको किस डिग्री तक शेयर करना है, बट अगर आप अपने फ्लॉज भी ऑनलाइन शेयर कर पा रहे हो तो आप रिलेटेबल बन जाओगे, क्योंकि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं होता है। तो किसी भी सिचुएशन, किसी भी स्टोरी के अंदर, अगर हम फिक्शन की बात करें या यूट्यूब की भी बात करें, एक कैरेक्टर रिलेटेबल तभी बनता है जब वो अपनी वर्नरेबिलिटीज़ को शेयर करता है, अपनी कमियां दिखाता है। और अगर आप रिलेट करते हो, भाई ये बंदा तो वही है जो मैं हूँ। मैं एक बहुत आपको इसका अपना एक वीडियो का एग्जांपल देके बताता हूँ। चलो अपने वीडियो का एग्जांपल नहीं देता, वो आगे डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर का एग्जांपल देके बताता हूँ। एक मेरा फेवरेट शो है नारुतो, वो एनिमे है। तो नारुतो हो सकता है कि इन्हें देखा हो, कि नहीं देखा हो, बट नारुतो कुछ 700-800 एपिसोड का मैसिव शो है। और बंदा जो नारुतो कैरेक्टर है वो डे 1 से बोल रहा है कि उसका एक ही सपना है। सपना मतलब उसका एक ही गोल है। क्या गोल है? उसे होकागे बनना है। होकागे क्या होता है? उसको विलेज का हेड बनना है, बेसिकली उसको समझो अपने उसका प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये उसका वो है कि मेरे को विलेज का किंग बनना है। अब वो बच्चा बहुत ही छोटा बच्चा है और वो डेली यही बोलता है कि मैं तो होकागे बनूंगा, मैं तो ये बनूंगा, वो बनूंगा। हम सीरियसली नहीं ले रहे। मगर देन अ सिचुएशन अराइजेस जब लिटरली वो मरने वाला है, उसको खून आ रहा है, उसको बहुत ब्रूटली किसी ने मारा है, बट स्टिल वो मरते मरते भी एक चीज़ बोल रहा है, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे को होकागे बनना है। जब ये सिचुएशन हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि भाई इसको एक्चुअली होकागे बनना है। और जब तक फिर अगेन वो 700 एपिसोड तक जब तक वो होकागे नहीं बन जाता, बेसिकली जब तक वो अपना गोल अचीव नहीं कर लेता, तो मेरे भाव उससे जुड़ गए हैं, मैं जुड़ गया हूं। मैं कहूँगा भाई हाँ नारुतो तू पहले होकागे बन जा, मैं तभी ये शो देखना बंद करूँगा। और जिस दिन नारुतो होकागे बन गया, शो खत्म। उसके बाद शो का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि शो वहीं तक था। इसलिए अब जब उन्होंने उसका सेकंड सीजन लेके सेकंड आगे कंटिन्यू किया है बोरुतो करके, कि अब उसके बच्चे की स्टोरी बताएंगे, कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, क्योंकि हम उस कैरेक्टर में इन्वेस्टेड ही नहीं है ना। हम तो थे इस जर्नी में इसके होकागे बनने तक के लिए। जब वो होकागे बन गया तो हमारा
कहानी ख़त्म हो गई। मैं यूट्यूब को भी लार्जर पर्सपेक्टिव में, डिस्पाइट एनी जॉनर कंटेंट, आप किसी भी, अंग्रेजी क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्पाइट आप किसी भी जॉनर का कंटेंट बना रहे हो, यूट्यूब के अंदर हम कैरेक्टर्स से ही एसोसिएट होते हैं। मैं अपना एग्जांपल देके अब आपको बताता हूँ। मेरा यूट्यूब का गोल, मैंने बहुत बार लोगों को स्पेसिफाई किया हुआ है कि मेरा यूट्यूब का गोल है कि मेरे को न्यू दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप करनी है, और ये मैंने इतनी बार बोल दिया है ना कि अब लोगों का भी हो गया, हाँ भाई तू कर ले, पहले तू लंदन चले जा, क्योंकि मैं अपना गोल बार बार उनको बताता हूँ। मैं क्लियर हूँ, हाँ भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता लंदन, तो मैं अभी नहीं जा सकता लंदन। बट अगेन ये जो जर्नी है 1-1.5 साल की, इसमें आप देखोगे कि कैसे कैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, क्या क्या मेरे साथ चीज़ें हो रही है, क्या क्या मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं अल्टीमेटली मेरे को मेरे गोल तक पहुँचने के लिए। तो इसको आप YouTube को इस तरह से भी देख सकते हो, क्योंकि YouTube पे अभी बहुत ही भीड़ है। आप भीड़ से स्टैंड आउट कैसे करोगे? द ओनली वे टू बीट क्राउड इज़ टू बी ऑथेंटिक। अगर आप अपने रियल ट्रू सेल्फ प्रेजेंट कर सकते हो, लोगों को लगता होगा कि मेरी से, मतलब मेरी नहीं, लोगों को लगता होगा इन जनरल उनकी पर्सनैलिटी शाय है या फिर ह्यूमरस नहीं है। भाई मेरी भी है, मैं भी बहुत शाय हूँ, मैं बिल्कुल ह्यूमरस नहीं हूँ, मगर हर एक बंदा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और अगर वो यूनिकनेस आप यूट्यूब स्क्रीन पे या फिर कैरेक्टर की नुआंसेस में ऐड कर सकते हो, तो ऑडियंस आपसे जुड़ जाती है, फिर वो आपको देखना पसंद करती है। इसका एक और बड़ा एग्जांपल अच्छा है टॉम स्कॉट। टॉम स्कॉट को शायद ही कोई जानता हो, बट ये बहुत ही नर्डी से यूट्यूबर है जो कि बहुत सालों से यूट्यूब कर रहे हैं। बट ये बहुत, अब इनकी कोई पर्सनैलिटी बहुत वो नहीं है, कोई जोक नहीं क्रैक करते, गाली गलोच नहीं करते, इतना एंटरटेनिंग भी नहीं है, बट क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी इतनी रियल है कि वो खाली टॉम ही कर सकता है जो टॉम करता है, तो उससे अगेन लोगों का जुड़ाव हो जाता है। कंटेंट पीस बहुत ज़रूरी है, आइडिया बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेंटर ऑफ इट ऑल इन सबको साथ जोड़े क्या रखा है? कैरेक्टर। इसलिए देखो मिस्टर बीस्ट के जितने भी क्लोन वीडियोस लोग बनाते हैं, जितना भी उसके आइडिया को कॉपी करते हैं, वो उतने नहीं चलते, ना ही लोगों का उससे अटैचमेंट है, क्योंकि लोगों का अटैचमेंट खाली मिस्टर बीस्ट से है, क्योंकि एज अ कैरेक्टर वो उससे रेजोनेट करते हैं, बाकी सबसे नहीं करते हैं। तो कैरेक्टर बहुत ही सेंट्रल फिगर है। मेरे को लगता है कि आपको एक कहानी लिखते हुए या अपनी यूट्यूब जर्नी में भी दोनों का बैलेंस रखना पड़ेगा। आप लेके चलो, मेरे ख्याल से आप 70% कैरेक्टर फोकस करो और 30% आइडिया फोकस करो। अगर ये है लाइक प्लॉट और कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं, एक टीवी शो की जब हम बात करते हैं एक्चुअली, तो होता है कि एक टीवी शो जनरली कैरेक्टर ड्रिवन होता है और फिल्म जो होती हैं वो प्लॉट ड्रिवन हो सकती हैं। जैसे रेस, ट्विस्ट एंड टर्न्स, बट ऐसी फिल्म फॉरगेटफुल होती हैं, आप शायद ही उसको याद रखोगे। बट किसी फिल्म में अगर आप कैरेक्टर से जुड़ जाते हो तो वो फिल्म आपको ज़्यादातर याद रहती है। हैरी पॉटर भी इसलिए महान नहीं है क्योंकि वो एक जादुई स्कूल की कहानी है, वो फिल्म इसलिए महान है क्योंकि उसका प्लॉट भी बहुत ब्रिलियंट है, बट जो कैरेक्टर हम उसमें समझते हैं, रॉन, हरमाइनी, हैरी, जो हमने उनका बचपन, मतलब पता है ना, हमें उनकी बैक स्टोरी तक पता है कि क्या हुआ, कैसे आए, तो हमारा जो उनसे जुड़ाव हो गया, जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, प्लॉट की ब्रिलियंस, कैरेक्टर का अंडरस्टैंडिंग, तो एक टाइमलेस पीस बन जाता है। लाइक हैरी पॉटर अब फॉर एवर ग्रेट हो चुका है। तो ये था कैरेक्टर के बारे में। आपको कैरेक्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी स्टोरीज़ में भी और अपने यूट्यूब वीडियोज़ में भी। अगेन कैरेक्टर रिलेटेबल कैसे बनता है? ऑनेस्टी से। इंटरनेट पे आ रहे हो तो सच्चाई के साथ आओ, अपनी ट्रू सेल्फ प्रेजेंट करो, होगा। एक मैं किसी राइटर का वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा था कि सौरभ जोशी से लोग इतना एसोसिएट क्यों करते हैं। उसने बोला, उस बंदे ने ये बोला कि ऐसे मोमेंट्स आते हैं व्लॉग्स में जब सौरभ जोशी बस कैमरा रख के नाच रहा है या कहीं पे बहुत ही सैड बैठा है, रो रहा है, तो आप पीक इमोशन से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। अगर वो नाच रहा है मस्त अपनी फैमिली के साथ, तो आप एसोसिएट हो जाओगे, वाओ दिस इज लाइक माय फैमिली ऑल्सो। अगर वो रो रहा है स्क्रीन पे, ऐसा नहीं है, फेक कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अगर वो फेक रो दिया तो खत्म कहानी, बट अगर एक्चुअली उसे किसी चीज़ का दुख पहुंचा है और अगर वो रो दिया ऑन स्क्रीन रियल एक्चुअल में, तो आप वहीं से उस कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हो। तो ये कैरेक्टर को इसलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ हम इतनी देर से बात ही कर रहे हैं, हम आर्क की एक बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर जहाँ से स्टोरी के अंदर शुरुआत करता है वहाँ वो ख़त्म नहीं करता है, तो इसको हम कैरेक्टर आर्क बोल देते हैं। जैसे वॉल्टर वाइट होता है, वॉल्टर वाइट स्टार्टेड एज अ केमिस्ट्री टीचर टर्न्ड इनटू स्कारफेस। हर एक यूट्यूब वीडियो के अंदर भी एक कैरेक्टर का आर्क होता है, हर एक स्टोरी के अंदर कैरेक्टर का आर्क होता है। हर एक यूट्यूब वीडियो के अंदर ठीक है, अब ऐसा नहीं बोलेंगे हर एक यूट्यूब वीडियो के अंदर कैरेक्टर का आर्क होता है, बट अगर आप उसको जूम आउट करके देखोगे तो आपको कैरेक्टर का आर्क दिखेगा। जैसे हमने मिस्टर बीस्ट का एग्जाम्पल लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, MKBHD का चैप्टर लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। इवन मैं अभी आपको अपने खुद यूट्यूब वीडियोस का एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर कैरेक्टर की आर्क होती है, वो हम सेकंड मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे। बट ये कैरेक्टर का आर्क बहुत ज़रूरी है, बेसिकली कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो बोरिंग है। वरना कुछ, क्योंकि अगर मैं डिस्कम्फर्ट फेस कर रहा हूँ, अगर मैं एज अ कैरेक्टर ऐसी सिचुएशन में आ रहा हूँ जहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली चैलेंज हो रहा हूँ, तो वो सिचुएशन मेरे को बदलेगी ही बदलेगी, पक्का बदलेगी। अगर मैं एक अमीर आदमी, मैंने इंटेंस गरीबी कभी नहीं देखी है और अचानक से मेरे को वो गरीबी देखनी पड़े, तो वो मेरे को बदलेगी ही बदलेगी। मेरे अंदर उनके प्रति
वो आएगी, क्या बोलते हैं, संवेदना, संभावना, समथिंग समथिंग बेसिकली यू गेट द पॉइंट। तो खैर ये सारी जो हम एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं इसको सेकंड मॉड्यूल में विद यूट्यूब एग्जांपल समझेंगे, क्योंकि उस टाइटल का नाम है स्टोरी टेलिंग फॉर यूट्यूब। बट अभी इस चैप्टर के अंदर इतना ही। कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस को ज़रूर समझना, और अपनी स्टोरी को भी तुम एक फिल्म की स्टोरी की तरह देख सकते हो, अपनी यूट्यूब स्टोरी को। तब ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेगी कि आप ही अपनी कहानी के हीरो हो। अपना गोल सेट करो कि यूट्यूब पे क्यों आए हो। ऐसा नहीं है भाई पैसा कमाना है, फेम चाहिए, वो फिर शैलो है। ठीक है कर लो भाई, व्यूज़ चाहिए कर लो भाई, कुछ क्या बड़ा गोल है आपका लाइफ में? अगर आपका बड़ा गोल है तब बेटर है, वो रिजल्ट्स बेटर आएगा, वो क्वालिटी बेटर हो जाएगी। खैर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।